हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट 2 करेंगे, जो कि बाघ रिक्रूटमेंट 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इससे पहले कल मैंने पहला पार्ट अपलोड करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा चैनल पर। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू कैरी 2 बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन टू कैरी ओनली वन इन वन हैंड बिकॉज। तो मतलब वही कहना चाह रहा है कि अगर आप 2 बाल्टी पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा आपको इजी लगेगा, अगर आप एक हाथ में एक ही बाल्टी पकड़ के चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके वजह साइंस का रीजन क्या है? ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है कि बाल्टियों का वजन संतुलित होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र शरीर के भीतर पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन का केंद्र, या बाल्टियों की पड़ाई भार शून्य है। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विद इन द फ्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? लॉर्ड हेम्पटन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड, सती प्रथा आज हमने पढ़ा होगा इतिहास में कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो जब उसके हस्बैंड की चिता को जलाया जाता तो साथ में स्त्री को भी उसके साथ जला दिया जाता, जिंदा स्त्री को। आप सोचिए कि इंसान जो मर गया है वो तो चला गया, लेकिन उस साथ में उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था। कितनी बेकार कुरीति थी हमारे देश में सती प्रथा। ठीक है ना। बहुत सारी कुरीतियाँ थी हमारे देश में, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह। उनमें सबसे खतरनाक यही था, सती प्रथा, एक इंसान को जिंदा जला देना। आप सोच सकते हैं, या हल्की सी अगर चोट लग जाए हमको कितना दर्द होता है हम लोगों को। तो फ्रेंड, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर क्या रोक लगा दी थी और उन्होंने कानून बना दिया था। तो अंग्रेजों ने ऐसी बात नहीं कि खाली लूटा, अंग्रेजों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हमारे देश के लिए। और इन सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किसने ये इनिशिएटिव करा था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देशी संविधान से लिए गए थे? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो फ्रेंड, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किसी न किसी देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था समवर्ती सूची, कंकड़ लिस्ट, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आज पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी, ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो राइट आंसर होगा आपका आयरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। और ब्रिटेन से आप सबको पता है संसदीय प्रणाली ली है हमने, यूएसए से आपको पता है मौलिक अधिकार, और कनाडा से क्या लिया है हमने? जो हमारी ये जुडिशरी सिस्टम है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन? तो आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन का नाम जो आप सबको पता ही है, इनका क्या काम होता है? लोकसभा के इलेक्शन कराना, राज्यसभा के इलेक्शन कराना, और जो भी विधानसभा इलेक्शन होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, लोकसभा के, सॉरी ये निर्वाचन आयोग के। तो इसका पूरा ही किस आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है? तो इसका जो आर्टिकल नंबर है वो है आपका 324, यानी आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल 356 या आप मुझे बताएंगे किससे संबंधित है? आपातकाल संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? यानी यहाँ पे इतनी सारी लेक्स है ना, यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है जितनी ज़्यादा लेक्स है, समझ लीजिए। यहाँ मतलब ऑन एन एवरेज हर पर्सन के पास 5 लेक हैं, मतलब वहाँ के लेक से अगर एवरेज निकाला जाए। और ये यूरोप का बहुत ही सुंदर देश है। कौन सा देश है? फिनलैंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द रीजन फॉर सेपरेटिंग ऑफ क्रीम बाय चर्निंग मिल्क, यानी दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या शाइनिंग फोर्स? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली साइंस का क्वेश्चन है ये आपका। आप घर में देखते ही होंगे, आपकी मम्मी वगैरह जब दूध को मथती होंगी तो उसमें से घी निकल आता होगा, मलाई ऊपर आ जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस है आपका अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। और अगर घर में वॉशिंग मशीन जो आपके लगी, जिसमें आप कपड़े कपड़े धोते हैं, उसमें कौन सा फोर्स होता है? उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसमें केंद्रीय केंद्रीय वाला बल जो होता है वो लगता है इसमें। ठीक है ना। ये बाहर क्यों लगता है और वो अंदर क्यों लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। अगला क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट मेटल अलॉन्ग विथ आयरन यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील? यानी स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप देखते हैं आजकल स्टेनलेस स्टील का ही जमाना, आपके घरों में इसके बर्तन में इससे लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ हम क्या मिलाते हैं? हम इसका मिलाते हैं क्या? कार्बन या क्रोमियम?
तो राइट आंसर होगा हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश रंग दिखाई देता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इस क्वेश्चन में 12 पूछा जाता है घुमा फिरा के। इवन तो 12 में भी इस क्वेश्चन के साथ एक बार पूछा जा चुका है। तो जो आकाश का जो अंतरिक्ष में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जब वो पृथ्वी को जब वो आकाश को देखेंगे तो कैसे उनको आकाश दिखाई देगी, उनको आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, काला, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट इन विच ए साउंड वेव यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशंस, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, सोनार, रडार या इनमें से कोई नहीं। तो आप फ्रेंड देखते होंगे सोनार का प्रयोग बहुत ज़्यादा आजकल किया जाता है, समुद्र कोई चीज़ खो गई है या नीचे डूबी चीज़ का पता लगाना है हमको, तो उसके लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो सोनार है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड एंड नेविगेशन, साउंड एंड नेविगेशन रेजिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू मेकिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, चांदी। तो फ्रेंड्स जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये अर्धचालक से बनाए जाते हैं, सेमी कंडक्टर से ना, कंडक्टर सॉरी हाँ सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक के होते हैं। और अर्धचालक इसमें एक ही ऑप्शन है वो आपका सिलिकॉन, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सिलिकॉन है, जर्मेनियम का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल फील्ड के लिए। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन ऑप्शन है इसमें। इसका आंसर मैक्सिमम लगा कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि गलत होता है। इसका आंसर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4, ये आपको रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो आप सुनते हैं एसिड रेन आजकल कॉमन हो गया, एसिड रेन की वजह से बहुत सारी जो हमारी इमारतें हैं वो डिके हो रही हैं यानी खराब हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ताजमहल, क्योंकि वो संगमरमर का बना हुआ है और एसिड रेन की वजह से क्या है वो हल्का हल्का पीला पड़ने लगा है। तो वही पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें होता क्या है, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन। तो फ्रेंड जो भी एसिड रेन होती है उसमें सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सल्फर वाला ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे हम राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यूज इन मायोपिया डिफेक्ट, निकट दृष्टि दोष से प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या उत्तल समतल लेंस। तो फ्रेंड्स जानते हैं निकट दृष्टि दोष जैसे इसका उल्टा होता है। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकट का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष का मीन ये होता है कि आपको निकट का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का आपको साफ नहीं दिखाई देगा। अब इसको निकट दृष्टि दोष बोलते क्यों है, इसमें होता क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि जो भी हमारे आँख में प्रतिबिंब बनता है, जो भी चित्र हमारे आँख में बनता है वो रेटिना में बनता है। अगर रेटिना से पहले बन जाएगा तो क्या हो गया, वो निकट दृष्टि दोष हो गया, रेटिना के निकट बन रहा है, रेटिना ना बनकर उससे पहले ही बन जा रहा है। और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या तो दूर का साफ दिखेगा आपको लेकिन पास का नहीं दिखेगा। होता क्या है, जो रेटिना से आपको जो प्रतिबिंब दूर बनने लग जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, इसकी वजह से इसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग उल्टा होता है। तो जो मायोपिया है मैक्सिमम यंग एज में होता है, जो जैसे छोटे छोटे बच्चों जो आज के चश्मे लग जाते हैं उसका रीजन ये मायोपिया ही होता है, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, तब आप आंसर लगाएंगे उत्तल लेंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट, प्रत्येक धारा को धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या इन्वर्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्टिफायर का कार्य क्या करता है, रेक्टिफायर का कार्य यही होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेक्टिफायर, ठीक है। और अगर आपसे पूछता डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो आपके घर में लगा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द रॉकेट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या है ऑप्शन, संवेदी संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड जो भी रॉकेट वगैरह उड़ाए जाते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह स्पेस में भेजे जाते हैं या एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपको काम करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर यानी मोमेंटम कंजर्वेशन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम में सॉल्व पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा
और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।